क्या ज़ीनिया वाकई खुदकुशी कर लेगी या फिर ज़ीनिया को बरवक्त बचा लिया जाएगा? ड्रामा सीरियल हद का आखिरी एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सीरत की तबीयत खराब होने के बाद ज़रार उसे हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देकर सीरत को घर वापस भेज देते हैं। जब ये बात आजिर को पता चलती है तो आजिर अपनी बीवी के साथ सीरत के घर आता है और कहता है, सीरत भाभी, ये आखिर क्या हो रहा है? ज़ीनिया को दोबारा से तलाक हो गई। जब से मैंने ये खबर सुनी है मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हर कोई मुझे बार बार फोन करके यही पूछ रहा है कि ज़ीनिया ने आखिर अपनी जिंदगी के साथ क्या किया है, वो क्यों बार बार शादी करती है और तलाक लेकर वापस घर आ जाती है। जिस पर सीरत कहती है, आज़र, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब मेरा ही कसूर है। अगर मैं ज़ीनिया को इतनी शय ना देती तो आज वो अपने घर में खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती। ज़रार मुझे समझाता था, बार बार कहता था कि ज़ीनिया पर रोक टोक करें, लेकिन मैंने कभी भी ज़रार की बात नहीं मानी और आज देखो सारा खानदान मुझ पर थूक रहा है। इतने में ज़ीनिया अपनी माँ की ये बात सुन लेती है और वो गुस्से से आकर कहती है, मॉम, आप इनके सामने शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। जिस पर सीरत कहती है, ज़ीनिया खामोश हो जाओ, तुमने पहले ही अपने चचा का सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। जिस पर ज़ीनिया कहती है, मॉम, आपको आखिर हो क्या गया है? मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे सामने आप इनके बारे में क्या क्या बातें करती थी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आज आपको ये लोग बहुत अजीज हो गए, अपनी बेटी की आपको जरा भी परवाह नहीं। जिस पर सीरत गुस्से से ज़ीनिया के मुंह पर थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने किसी बड़े से बदतमीजी की। ये सुनकर ज़ीनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को कहती है कि ठीक है, आप सब लोग यही चाहते हैं ना कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो ठीक है, मुझे मर जाना चाहिए। ये कहकर ज़ीनिया अपने कमरे की तरफ जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। सीरत काफी परेशान होती है और ज़रार को कहती है, ज़रार बेटा जाओ, देखो वो अपने आप को कुछ कर ना ले। सब लोग ज़ीनिया के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा बजाते हैं, लेकिन ज़ीनिया अब दरवाजा नहीं खोलती। ज़ीनिया पंखे से अपना दुपट्टा लटकाती है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। ज़रार और सीरत दरवाजा बजाते रहते हैं और कहते हैं कि ज़ीनिया, एक बार बात सुन लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ जो कुछ भी मैंने अभी कहा, लेकिन तुम दरवाज़ा तो खोलो। लेकिन ज़ीनिया तो अब जिंदगी से उकता चुकी है। ज़ीनिया ने शहराम से मोहब्बत की और फरियाल से नफरत की हद कर दी और आज वो इस मुकाम पर खड़ी है जहां उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ज़ीनिया बिल्कुल तन्हा है और फरियाल, जिसे उसने हमेशा जूती की नोक पर रखा, आज वो एक आलीशान घर में मलका की हैसियत से रह रही है और ज़ीनिया फिर से अकेली है। यही ख्यालात ज़ीनिया के दिमाग में घूम रहे होते हैं और मुझे तो लगता है कि ज़ीनिया खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि ज़ीनिया जैसे लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी ना गुजारने पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को ही प्रेफर करते हैं। जबकि दूसरी तरफ शांजी और फिरोज़ के घर बेटी पैदा होगी और फरियाल खुदा का शुक्र अदा करेगी कि पूरी ज़िंदगी उसने कितनी मुसीबतें काटी। हर बार ज़ीनिया ने उसे नीचा दिखाना चाहा, लेकिन खुदा ने उसकी लाज रखी और हमेशा उसे बाइज़्ज़त बरी किया। शहराम भी फरियाल से टूट कर मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत तो उसने कभी ज़ीनिया से भी नहीं की, मगर ज़ीनिया को उसकी मोहब्बत रास नहीं आई। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ीनिया को खुदकुशी कर लेनी चाहिए या फिर ज़ीनिया का कोई और अंजाम होना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।